अब हम इसमें देखते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो सिग्नल जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारी ओरिजिनल या यूज़फुल जानकारी जो रहती है, चाहे वो आपका फ़ोटो हो, वीडियो हो, मैसेज हो, वॉइस हो, ऑडियो वीडियो जो भी हो, और आपका नॉइज़ जो रहती है अनचाहा सिग्नल जो उसमें मिक्स हो जाता है ना, या एरर पैदा करता है, एक्स्ट्रा सिग्नल या अनवांटेड सिग्नल जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम चाहते नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है। जैसे कि माइक में खड़ की आवाज़ आना, तो खड़ की आवाज़ आपका नॉइस हो गई और आपकी आवाज़ हमारा सिग्नल हो गई। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, रेशियो मतलब होता है अनुपात, यानी कि नॉइस के अनुपात में हमारा सिग्नल का क्या अनुपात है, या सिग्नल का नॉइस से अनुपात। इसको हम एस एन आर भी बोलते हैं, या एस बाय एन भी कहते हैं ना। इसको हम साइंस एंड इंजीनियरिंग में मापते हैं, है ना। इससे हम कंपेयर करते हैं कि भाई जो हमारा लेवल है डिज़ायर्ड सिग्नल का, है ना, और हमारे बैकग्राउंड नॉइस का लेवल, दोनों का क्या अनुपात है, या दोनों का क्या लेवल है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर, यानी कि सिग्नल की पावर अपॉन में नॉइस की पावर का रेशियो आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो कहलाता है। इसको हम डेसिबल में मापते हैं। अगर आपका रेशियो 1:1 है, ग्रेटर देन 0 dB, तो इसका मतलब कि आपका सिग्नल ज़्यादा है नॉइस के मुकाबले। अब SNR bandwidth and channel capacity of communication channel are connected by the Shannon-Hartley theorem, है ना। इसमें ये फोटो में आपको एक परिभाषा और दिखेगी, जो मैंने बताया वही के वही, है ना। अच्छा, आप क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइस, यानी कि नॉइस का वर्गीकरण। तो भाई आपकी नॉइस एक्सटर्नल नॉइस, यानी कि बाहरी नॉइस भी हो सकती है, यानी कि बाहरी सोर्स की वजह से, चाहे एटमॉस्फेरिक यानी कि कुदरत की वजह से, वातावरण की वजह से, है ना। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइसेस, है ना, मेन मेड नॉइस, या मतलब कि व्यक्ति के द्वारा या इंडस्ट्री से जो आवाज़ आती है वो भी एक नॉइस होती है। या फिर आपकी इंटरनल नॉइस, इंटरनल नॉइस मतलब कि भाई ये जो रहती है आपका ऑटोमेटिक, जो आपका रिसीवर या ट्रांसमीटर रहता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, आपका जो डिवाइसेस उपकरण वो खुद उत्पन्न करते हैं, वो आपकी इंटरनल नॉइस, है ना। अब आपकी जो इंटरनल नॉइस वो खुद 4 कैटेगरी में, थर्मल नॉइस, या वाइट नॉइस, या जॉनसन नॉइस, या आपकी हीट के कारण उत्पन्न होती है ना। शॉर्ट नॉइस, ये आपका कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है ना। ट्रांसमिट टाइम नॉइस, यानी कि भाई आपको जो सिग्नल को ट्रेवल करने में, या जो भी आपका सिग्नल को पहुंचने में जो टाइम लगा, उससे भी नॉइस क्रिएट होती है। फिर मिसलेनियस इंटरनल नॉइस। तो भाई एक्सटर्नल नॉइस जो रहती है हमारी, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हम जगह तो चेंज कर नहीं सकते, लोकेशन के रिसीवर की एंटर पूरा सिस्टम हम उठा के तो ले जा नहीं सकते। हाँ, इंटरनल नॉइस को हम कम कर सकते इजीली, उसको पता करके, कैलकुलेट करके, है ना, गणित से उसका फार्मूला कम ज़्यादा करके, या प्रॉपर डिज़ाइन करके हमारे मशीन की, या इंस्ट्रूमेंट की, या हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो इंटरनल नॉइज जो है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, जो नॉइज़ की स्टडी आपकी। हाँ, फिर एटमॉस्फेरिक नॉइज़ आप जानते हो, वातावरण की वजह से भाई, है ना, हवा की वजह से, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, हीट की वजह से, बारिश की वजह से, है ना। हमारे एंटीना कभी कभी बिगड़ तो जाते हैं, देखते हैं हम, फिर उसको सीधा करते हैं। तो ये पूरा है, आप एटमॉस्फेरिक नॉइज़ इसको पूरा पढ़ना आप, है ना। इसकी वजह से भी आपका रजिस्टेंस उत्पन्न होता है, क्योंकि आपका, है ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एकदम रेंडम हो जाता है, सही से नहीं चलते हैं वो, थर्मल नॉइस की वजह से, है ना। तो ये आपका फार्मूला रहता है पी एन प्रोपोर्शनल टू टी बी, और पी एन इज इक्वल टू के टी बी। तो आपका एक आता है इसमें थर्मल नॉइस, आपका करके टॉपिक आता है। तो थर्मल नॉइज जो रहता है काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड बेस्ड होता है। ये वह टेम्परेचर होता है ना, जो कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का रहता है। तो टेम्परेचर उसका बॉडी का इक्विवेलेंट जो रहता है,
RMS वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है ना, ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ज़ीरो हो जाती है। तो नॉइस पावर जो रहता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, और नॉइस पावर जो रहती है आपके बैंडविड्थ की प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो Pn प्रोपोर्शनल टू TB या Pn इजिकल टू KTB है ना। तो Pn इजिकल टू मैक्सिमम नॉइस पावर आउटपुट जो रहता है आपका वो K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट फिक्स रहता है। आप प्रोपोर्शनल का या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसका मान रहता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और B आपका बैंडविड्थ ओवर विच नॉइज इज मेजर, जिसमें हम नॉइज मेजर कर रहे हैं। आपके सिग्नल की जो विड्थ रहती है वो बैंडविड्थ कहलाती है ना। तो ये इस टाइप से आपका फार्मूला बनता है। Pn इजिकल टू E²/R1 इजिकल टू E²/R इजिकल टू En/2 E²/R, या इसको हम लिख सकते हैं En²/4R। तो आपका En2 हो जाता है 4R KTB, या En इजिकल टू √4KRB भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका इस जो RMS नॉइस वोल्टेज का स्क्वायर रहता है वो प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, है ना। दो वे और रजिस्टर की वैल्यू और बैंडविड्थ की वैल्यू जहाँ पे हमें नापनी है, तो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि अनिर्भर रहते हैं ये आपके। तो ये रहता है जनरली हमारा, है ना। फिर आपका आता है शॉर्ट नॉइस। इसमें एक एग्जांपल आपका ऊपर RF एम्पलीफायर जो आपका है, इनपुट रेजिस्टेंस अगर उसका 4K वर्क इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 12 से 15 मेगाहर्ट्ज में, तो इसका RMS नॉइस वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर और टेम्परेचर आप 17 डिग्री पे मापिए। तो आपका En इजिकल टू √4 के TRB रहता है। तो आपका 4 है, K की वैल्यू उन्होंने दी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 फिक्स रहती है कॉन्स्टेंट की, इंटू 17 + 273, 17 डिग्री + 273 उसमें ऐड रहता है डिग्री सेंटीग्रेड में अगर नापना है तो, और इंटू आपका R की जगह आपका फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 15.5 - 12 इंटू 10⁻6 इंटू B का मान रहता है 8 इंटू 10⁻3। तो आपका फाइनली आपको मिलेगा 21.17 माइक्रो म्यू V शॉर्ट नॉइस। तो शॉर्ट नॉइस आपका जो रहता है रेंडमली एरर रहती है एक तरह की। ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो आउटपुट एलिमेंट रहते हैं उनके अचानक से आ जाने के कारण इसमें होता है। ट्रांजिस्टर वगैरह में इंटरनल नॉइस रहती है एक तरह की। ट्रांजिस्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होल्स आपके ट्रेवल करते हैं जैसे पीन जंक्शन डायोड में करते हैं, इस टाइप से। तो इनका रेंडमली मूवमेंट एक्स्ट्रा होने लग जाता है, जिसके कारण ये डिवाइस को डिसकंटिन्यूटी पैदा करते हैं, है ना। उसमें कुछ समांतर ख़त्म कर देते हैं उसका, और जो रहता है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये ऑटोमेटिकली नॉइस पैदा करते हैं। तो ये रैंडम मूवमेंट की वजह से पैदा होती है आपकी। फिर आपका था ट्रांजिट टाइम नॉइस। तो ये भी एक तरह की आपकी नॉइज़ है। ट्रांजिट टाइम नॉइस मतलब उस ड्यूरेशन पे आती है जब होल और करंट जो रहते हैं इनपुट से आउटपुट के दौरान जब वो ट्रेवल करते हैं, उस दौरान ये उत्पन्न करती है। तो भाई डिवाइस इसमें बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो इनकी जो आपस की दूरी रहती है वो बहुत छोटी रहती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की। तो इस कारण क्या रहता है, लो फ्रीक्वेंसी पे इसका टाइम नेग्लिजिबल हो जाता है इनके ट्रेवल का। वो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन हाई हो जाता है और सिग्नल जो रहता है ट्रांजिट टाइम में चला जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम पैदा होती है। तो ये भी एक तरह की आपकी नॉइज़ है।
अब मिसलेनियस से इंटरनल नॉइस, फ्लिकरल नॉइस भी बोलते हैं इसको हम। ये जो रहती है आपके ट्रांजिस्टर में के ऑपरेटिंग के दौरान लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के दौरान उत्पन्न होती है। ये एमिटर करंट और जंक्शन टेम्परेचर के कारण बीच में होती है ये। तो जो रहते हैं 500 हर्ट्ज के समथिंग होती है ये। तो इसमें इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती। ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइस, ये थर्मल मतलब हीट, ट्रांजिस्टर के अंदर जो हीट के कारण उत्पन्न होती है जो नॉइस, वो आपकी ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइस है ना। तो आपका बेस पे ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। फिर आपकी आती है पार्टीशन नॉइस। पार्टीशन नॉइस जो रहती है, करंट जब हम डिवाइड होता है दो पाथ में, या उसको अलग अलग जब वायर्स या कनेक्शन उसको मिलते तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है वो। तो इसके कारण रेंडम फ्लक्चुएशन आ जाते हैं उनके डिविजन्स में। तो इसके कारण लेस नॉइसी हो जाता है आपका डायोड या ट्रांजिस्टर आपका, है ना। थर्ड इलेक्ट्रोड में जो आपका करंट अधिक या कम बहने लगता है, फॉर एग्जांपल बेस में, तो ये जो रीज़न रहता है आपका डायोड मिक्सर के कारण भी होता है। ये आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो का ये रहा फार्मूला। जैसे ऊपर परिभाषा तो बताई थी मैंने, इसका फार्मूला रहता है आपका 10 लॉग सिग्नल पावर अपॉन नॉइस पावर बराबर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 लॉग पी एस अपॉन पी एन। पी एस मतलब नॉइस पावर, सिग्नल पावर, और पी एन मतलब नॉइस पावर, है ना। अगर ये आपको एग्जांपल दे दे कि भाई किसी का सिग्नल पावर इतना है और नॉइस पावर इतना है, तो आपका सिग्नल पावर की जगह पे आप वो मान पुट करोगे अपॉन में नॉइस पावर का, तो आपका 10 लॉग 1.5, और लॉग 1.5 का मान रहता है 0.176, तो आपका कितना हो जाएगा 1.76 dB, यानी डेसिबल में इसको हम नापते हैं। फिर आपका टॉपिक आता है नॉइस फिगर क्या होता है। तो नॉइस फिगर अब हम एफ से परिचित करते हैं। ये क्या रहता है, सिग्नल टू नॉइस पावर को नापता है ये, है ना। इनपुट टू द सिग्नल टू द नॉइस पावर रेट द आउटपुट, यानी कि आपने कितना इनपुट सिग्नल दिया, आपको आउटपुट में नॉइस कितना मिला, उसका रेशियो नापता है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिसीवर या सिग्नल एम्पलीफायर स्टेज पे इसको करते हैं नॉइस फिगर, ऑल्सो कॉल्ड नॉइस फैक्टर भी कहलाता है ये, है ना। एफ का हमारा सिग्नल टू नॉइस पावर जो रहता है, सिग्नल टू नॉइस पावर इनपुट अपॉन सिग्नल टू नॉइस पावर आउटपुट, यानी कि भाई सिग्नल टू नॉइस पावर या रेशियो इनपुट में, और सिग्नल टू नॉइस पावर या रेशियो आपका आउटपुट में कितना हुआ है आपका नॉइस फैक्टर, है ना। तो इसको हम नंबर के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिबल्स में भी, है ना। अब सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो परिभाषा है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। भाई नॉइस हमारी मीनिंगलेस, यानी कि मीनिंगफुल, यानी कि अपने काम की जो रहती है ना। मीनिंगलेस यानी या अनवांटेड, जो जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो पी जो रहता है आपका एवरेज पावर रहता है ना। और आपका अब डिपेंड करता है कि सिग्नल कांस्टेंट है या रैंडम है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो रहता है आपका रैंडम सिग्नल के लिए 1 हो जाता है कभी कभी। अब आपका जो रहता है अपना सिग्नल टू नॉइस रेशियो रहता है, वोल्टेज जो रहता है आपका रूट में सिक्योर भी रहता है इसमें। तो आपको हम लॉग में भी माप सकते हैं, इसको डेसिबल स्केल में भी नाप सकते हैं, है ना। तो इसको हम जनरली नो सिग्नल टू नॉइस रेशियो को हम जनरली डेसिबल में ही मापते हैं। तो आपका ये रहता है, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये जो है ना, सिग्नल टू एस एन आर बराबर पी एस अपॉन पी एन, और एक आपका रहता है लॉग 10, हाँ, पी एस अपॉन पी एन। तो आपका जो रहता है पी पावर जो रहती है वाट में या मिली वाट में, है ना। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज ए प्योर नंबर, ये आपका नंबर में रहता है।
पर सिग्नल टू नॉइस रेशियो को जब हम वोल्ट में नापते हैं, एम्पेयर में नापते हैं, विच आर मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड, और फर्स्ट स्क्योर जो रहता है आपका प्रोपोर्शनल टू पावर जो रहता है आपका, ये है ना, जो पिक्चर में बता वही फार्मूला इसमें लिखा हुआ है, ये कि ये पी सिग्नल अपन पी नॉइस, है ना, एस एन आर बराबर, इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एस स्क्योर अपन ई एन स्क्योर। तो इसको हम फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सिग्नल अपन ए नॉइस का स्क्योर। इसी को फिर आगे बढ़ाया हमने डेसिबल में नापना हो, पी सिग्नल डी बी ए बी डी बी बराबर हो जाएगा आपका 10 log 10 पी सिग्नल, पी नॉइस डी बी बराबर 10 log 10 पी नॉइस, एस एन आर डी बी बराबर आपका 10 log 10 एस एन आर, यानी डेसिबल बराबर सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो आप इसको मैथ्स के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे अब log 1/1 होता है, log 1 - 1, तो फार्मूला वो लग गया इसमें log, है ना। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो डेसिबल में हो जाता है आपका पी सिग्नल डेसिबल माइनस पी नॉइस इन डेसिबल। ये इसका मेन फार्मूला आपका जो रहता है। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर क्या होता है। तो पहले इसका फार्मूला रहता है कि टी के बी या के बी टी बराबर पी एन बटे बी। तो ये जो आपका रहता है टेम्परेचर, द इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या रहता है, इसको हम इससे परिभाषित कर सकते हैं कि वह टेम्परेचर जहाँ पे नॉइज रजिस्टर इतना मेंटेन किया जाता है रजिस्टर से कि इनपुट नॉइस लेस हो जाए आपका, है ना। इट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ नॉइस पावर एज द सिस्टम आउटपुट, मतलब जितना आपने इनपुट पावर दिया उतना ही आउटपुट आपको मिले, ऐसा हम उसको रजिस्टर को सेट कर देते हैं इस तापमान पर। तो आपका पी एन जो रहता है आपका नॉइस पावर रहती है वाट में, बी वोल्ट आपका जो रहता है टोटल बैंडविड्थ हर्ट्ज में, जहाँ पे नॉइस पावर हमें मेजर करना, और के भी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहता है। इसका मान रहता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और टी आपका नॉइस टेम्परेचर। अब आपका आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, है ना, एरर मतलब त्रुटि। तो जो रहता है आपका भाई कि सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग में, यानी शुरुआत में आपने कुछ डिसीजन लेते टाइम में आपसे कुछ गलती होगी तो एरर उत्पन्न हो सकती है ना। या फिर आपका डिफरेंट वैल्यू इस टाइप ऑफ एरर के वो भी उत्पन्न करती है। तो आपका जो रहता है मॉडल्स बनाते टाइम, है ना, ऑब्जर्व करते टाइम, तो ये सारी संभावनाएं रहती है एरर की। तो इसके कारण वेरियस अमाउंट ऑफ एरर उत्पन्न हो सकती है, ओकरिंग हो सकती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना, हाइपोथेसिस मतलब अंदाज मार, ये है ना। टेस्टिंग भी रहती है आपकी, 2 टाइप्स ऑफ एरर जो रहती है टाइप 1 एरर में, जहाँ पे हमें नल हाइपोथेसिस दैट इज टू दिस अमाउंट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब कि टाइप 2 एरर में जैसे हम फेलिंग टू रिजेक्ट है नल हाइपोथेसिस, मतलब हम जीरो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो ये भी गलत है, तो ये आपका फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट उत्पन्न करती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो रहती है आपकी एरर इज सिमिलरली डिस्टिंग्विश्ड। तो टाइप 1 एरर के लिए हम अल्फा जो रहता है नोन एज द साइज ऑफ टेस्ट एंड इज 1 माइनस जो रहता है स्पेसिफाई करता है टेस्ट को। तो जो ये क्वांटिटी रहती है आप समटाइम इसको हम रेफर कर सकते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द टेस्ट के लिए, और द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसको हम LOS भी बोलते हैं ऑफ द टेस्ट। और टाइप 2 एरर के लिए बीटा जो रहता है आपका -1 जो रहता है, तो पावर या 1 माइनस ये जो आपका सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट के लिए यूज़ होता है।